अख्तर इल्म व अदब शेर व सुखन, अस्सलाम जान महफिल रौनक बज़्म चमन। ख़वातीन व हज़रात, जब मैं यहाँ आया तो सलीम भाई ने ये कहा कि आपको 7 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जब ये दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि 5 मिनट का वक्त तय किया गया है। अब मैं ख़दशा इस बात का था कि ये 3 मिनट हो जाए, इससे पहले मेरा नंबर आ जाए। कुछ ज़माने तक यहाँ पे आलमी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन राइटर नूरुल हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। अपनी ज़हानत और अपनी बज़लसंजी से बहुत गुल खिलाने वाली शख्सियत खान मुकीम साहब तशरीफ़ रखते थे, अभी शायद कहीं रहते हैं, तशरीफ़ रखते हैं सामने। इन दोनों हज़रात का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से है। ये खाकसार भी कुछ ज़माने तक रेडियो से वाबस्ता रहा। हम मिनट के बजाय सेकंड में बात करते हैं। मैं सलीम साहब को यकीन दिलाता हूँ कि 4 मिनट 59 सेकंड में मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। सबसे पहले मेंबर पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे अहद की बहुत ही एक मुमताज़ शख्सियत, एक स्कॉलर, दानिश्वर। औरंगाबाद वाले क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, मैं नहीं समझता, लेकिन हम दिल्ली में बैठ के दुनिया भर के मुफ़क्किरों, दानिश्वरों की जब बात होती है, औरंगाबाद से इर्तिकाज़ अफ़ज़ल का नाम बहुत मोहब्बतों से और बड़ी अक़ीदत से लिया जाता है। ये बात मैं एहसास ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ऐसी अजीम शख्सियतों को सुनना, इनके दरमियान बैठना, डाइस में मौजूद तमाम, मैं सबका नाम इसलिए नहीं रहा हूँ कि 30 सेकंड बच जाएंगे, तो सभी मोतबर शख्सियात की खिदमत में सलाम करते हुए मैं काजी नवीद को, उनके तमाम बिरादरान को और हमशीरा मुबारकबाद पेश करता हूँ उन औलादों को जो अपने वालिदैन को याद रखते हैं। मैंने दिल्ली में उन बड़े अदीबों और शायरों को देखा है। एक बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर से रिटायर हुए, मजाज के साथ उठते बैठते थे, साहिर के साथ वक्त गुजारा था, बड़ी गैर मामूली शख्सियत, उरूज़ पे बड़ा दरस हासिल था उन्हें। अपने इंतकाल से 1 महीना पहले खाकसार को शफ़ी अय्यूब को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये मेरी किताबें अपनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मुंतकिल करा दो, ये मेरी औलादें इसे कबाड़ में बेच देंगी। बहुत दुखद है, बहुत गमांगेज़ है ये अफसाना। एक उन्हीं की बात नहीं है, वो तमाम औलादें जो अपने वालिदैन को याद रखती हैं, उनकी यादों को सजाती हैं, उसे सेलिब्रेट करती हैं और उसे दुनिया के लिए एक नमूना बना दें कि आप इस नक्शे कदम पे चलें और इस पे आगे बढ़ें। हौसला अफजा बातें अभी हुई जेपी सईद साहब के बारे में। मैं जेपी सईद साहब के बारे में, इस किताब के बारे में बातें हो, बड़ी खूबसूरत किताब छपी है। आपको बता दूं कि डॉक्टर काजी नवीद से मेरी बातें होती रही दिल्ली में। ये दिल्ली का सबसे बड़ा उर्दू का पब्लिशर है, बहुत ही खुश होकर उसने ये किताब बड़े एहतमाम से शाये की है। मैं डॉक्टर काजी नवीद को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उनकी यादों को सजाया है। ख़वातीन हज़रात, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं सरज़मीन औरंगाबाद को, ये वली और सिराज की सरज़मीन है, मैं दयार मीर गालिब से आया हूँ सलाम करने के लिए सरज़मीन को। ये कैसी कैसी नायाब हस्तियाँ यहाँ पे हैं कि तरीक़त का, मुकीम साहब, तरीक़त का शरीयत के फ़लक पर अब्र छाया है, वली के शहर में दिल्ली से एक मज़्ज़ूब आया है, और दक्कन की सरज़मीन इश्क़ को, तरीक़त का शरीयत के फ़लक पर अब्र छाया है, वली के शहर में दिल्ली से एक मज़्ज़ूब आया है, दक्कन की सरज़मीन इश्क़ को वो जज्बे उल्फ़त से दुआए दर्द आदाबो सलामे मीर लाया है। और ये सिर्फ मैं सलाम करने हाज़िर हुआ हूँ कि खुश अदा खुश ख़याल हज़रत जेपी सईद, बेनज़ीर व बेमिसाल हज़रत जेपी सईद थे, बड़े उस्ताद फ़न आशिक़े उर्दू ज़बां, साहिब दिल खुश ख़याल हज़रत जेपी सईद। आप थे क़ुत्ब सिराज और वली के जानशीं, बाहुनर थे बाकमाल हज़रत जेपी सईद। और फ़ख्र करता है दक्कन आपके औसाफ पर, बेमिसालो बाकमाल हज़रत जेपी सईद। 2-3 पॉइंट्स थे, मैं वो शेयर कर लूँ आपसे। सिर्फ मैं यहाँ पे इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब, खान मुकीम साहब और तमाम इंतखाब हमीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। ऐसे ही मौजूद काजी नवीद साहब को मैं दावत देता हूँ कि इस किताब पे एक बाकायदा, ये हज़रत जेपी सईद के फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, ये
शब गज़ल है। मैंने पहले देखा कि आमतौर पे हम दिल्ली में तो शाम गज़ल का इनेकाद करते हैं, ये काजी नवीद ने शब गज़ल क्यों रखा? अब समझ में ये आया कि दरअसल इन्हें रात में 10 बजे 11 बजे के बाद शुरू करना तो ये शब गज़ल ही है कि सूरज अभी ढला है, अभी वक्त शाम है, बाकी अभी तो रात का हर इंतकाम है। तो अभी इस तकरीर के सिलसिले के बाद शब गज़ल है। ये बड़े फ़नकार हैं, इनसे आप इमरान साहब हैं और सरला शिंदे साहिबा हैं, इनसे आप गज़ल सुनेंगे। और दो फ़नकार ऐसे भी हैं वो गज़ल में जिनका ज़िक्र अभी नहीं किया जाएगा, बाद में वो छुपे हुए रुस्तम हैं, उनकी बात की जाएगी। मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर दूं कि इस धरती पे 4 तरह के लोग मैंने देखे हैं। एक वो लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, खुराफात करते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, दूसरों से छीन कर खाते हैं, वो धरती के बोझ होते हैं। ऐसे लोग क्यों होते हैं, खुदाए बरतर व बुज़ुर्ग बेहतर जानता है। वो चौथी तरह के लोग होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए करते हैं, जिनके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो वो अपने लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार के चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी खातिर में नहीं लाता। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो इदारे कायम करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस बनाते हैं और दुनिया के कुछ दे कर जाते हैं। मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे मैं उन लोगों को रखता हूँ जो लोग शख्सियत साजी करते हैं, जो अफराद बनाते हैं और एक अंजुमन बनाते हैं, लोगों की तरबियत करते हैं। हज़रत जेपी सईद का ताल्लुक़ इस पहले तबके से है जिन्होंने लोगों को बनाया, कि जिसको छू दिया तो उन्हें आईना बना डाला, कि ये वो निगाहें थीं कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। लोगों को पहचाना, जौहर शनास थे और कितने पत्थरों को हीरा बनाया, वो दुनिया में काम कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से डॉक्टर काजी नवीद को दिल्ली आने की दावत देता हूँ। आप दिल्ली आएँ और जिस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो उस वक्त आइए, और अच्छा है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को वहाँ हम कोशिश करेंगे कि इनको पकड़ लें। मेरे एक और दोस्त जो इन्हीं की तरह बड़े खूबसूरत हैंडसम आदमी हैं, सैयद नसीर हुसैन साहब, वो राज्यसभा में हैं, गालिबन इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात होगी, JNU में हमारे साथी थे। तो हम एक राज्यसभा से एक आदमी को लोकसभा से पकड़ लेंगे वहाँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुमकिन है कि तब तक हंगामे ज़रा ख़त्म हो जाएँ, तो हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ के स्कॉलर्स को बुलाएंगे और इस किताब पे बाकायदा एक मुज़ाकरा करेंगे। आप तमाम अहबाब के साथ तशरीफ़ लाइए, हमारी तरफ से एक दावत है। अहले औरंगाबाद तशरीफ़ लाएँ, नूरुल हसनैन साहब को, खान मुकीम साहब को, तमाम अफराद को लेके आइए। सलाह-ए-आम है आपके लिए, और हम दिल्ली में एक बज़्म आरास्ता करेंगे। सब मेरी तरफ से होगा इंशाअल्लाह। मैं आपको एक दावत देता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, बस जो मैंने 4:59 कहा था, 4 मिनट हो गए हैं, 59 सेकंड और बचे हैं, तो मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं एक मरतबा फिर जनाब एक और अर्ज़ कर दूँ, इर्तकाज़ अफजल साहब जैसी जो शख्सियत है, वो ऐसी सरपरस्ती फरमाते हैं। डॉक्टर काजी नवीद मुझसे बात करते रहते हैं। यकीनन मैं तो दिल्ली में उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में, किताबों की रिलीज़ फंक्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन रात के 9:30 बजे ये हॉल इस तरह खचाखच भरा हुआ है। ये अहले औरंगाबाद को मैं सलाम करता हूँ, आपकी अदब नवाज़ी को सलाम करता हूँ, आपकी ज़िंदा दिली को सलाम करता हूँ। और यकीन मानिए कि हज़रत JP सईद ने जिस तरह की बामल ज़िंदगी गुजारी है, इस किताब को आप एक मरतबा पढ़ें ज़रूर, और पढ़ें और अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बता दीजिए, क्योंकि गुफ्तगू बंद ना हो, सिलसिला ये बंद ना हो, ये चलता रहे। ये इर्तकाज़ अफजल साहब के इल्म में अभी ये बात नहीं होगी कि ये डॉक्टर काजी नवीद जो हैं, ये रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर निकल के, मैं गवाह हूँ, शाहिद हूँ इस बात का, अब जापान में, उज़्बेकिस्तान में, टर्की में, मॉरिशस में जो उर्दू की आबादी है, उनमें ये बड़ी खामोशी के साथ मकबूल होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भाई सलीम मोहिउद्दीन और काजी नवीद साहब उन मुल्कों में जाकर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, तो वो एजाज़ सिर्फ काजी नवीद का नहीं होगा। आज भी वहाँ के लोग जब बात, आज मेरे पास मॉरिशस से फ़ोन आया, ख्वाजा साहब वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, एक बज़्म चल रही है और ज़िक्र JP सईद का हुआ, मॉरिशस में बैठे हुए मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से। तो ये जो बात बढ़ रही है, तो इससे मौलाना आज़ाद कॉलेज की बात हो रही है, इसमें शहर औरंगाबाद की बात हो रही है, औरंगाबाद के तमाम जियालों की बात हो रही है, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। अब मैं अपने उस्ताद के इन 4 मिसरों के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि दर हकीकत खामोशी मेराज है गुफ्तार की, दर हकीकत खामोशी मेराज है गुफ्तार की, इससे बढ़कर कोई भी सूरत नहीं इजहार की।
हो खामोशी ऐसे भी लम्हों की कहानी कह गई, जिनमें गोयाई पशेमानी उठा कर रह गई। हो गई है नुत्क़ी हर हर अदा जब बेअसर, हमने देखा है तिलिस्मे खामोशी को कारगर। तो मैं भी अब तिलिस्मे खामोशी को कारगर देखना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफ़ी अयूब साहब। लेकिन यह है कि उनकी घड़ी अलग चलती है, मेरी घड़ी अलग। मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, हमारे अगले मुक़र्रिर हैं मोहतरम डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी साहब, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद।